सबको मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सहयोग इतनी गर्मी में। चलो, मैं ये नहीं कहूँगा गर्मी, क्योंकि पत्रकार तो एक मेहनती और एक स्तंभ होता है, वो गर्मी सर्दी नहीं देखता। वो तो सिर्फ इतनी मेहनत करता है कि सच्चाई को पब्लिक की जनता के सामने लेके आना। लेकिन फिर भी आपने नरवाना की जनता की आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचाने का जो आज की जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था और जो रोड शो था, उसको जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाने का, दिखाने का बात, तो उसके लिए मैं दैनिक राय से सभी को धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। विधायक जी, एक मामला आप पे जो आपका जो लगा था उसमें आपको पुलिस ने क्लीन चिट दी है। तो आपने अपने संबोधन में भी कहा है कि कुछ हैं जो पीछे लगे हुए, उन्होंने इस तरह का कि कौन लोग हो सकते हैं? देखो, एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, बात करने से और कहने से, करवाने से आपका डेली का काम है। 1 मिनट में पता लग जाता है सच्चाई भी, झूठ बोल रहा है उसकी फेस रीडिंग से। लेकिन ये कुछ राजनीतिक लोग थे जो उनकी एक मंशा थी कि वे जो रामनाथ नरवाना हल्का रिजर्व है, और 2019 में भी नरवाना की जनता ने इतना भारी मतों से इतना विजय बना आशीर्वाद दिया विधानसभा में, जो 1 नवंबर 1966 से लेके का चुनाव 19 में हुआ, इतनी भारी मतों से, इतने वोटों से एक तरफा चुनाव जिता के जो हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम किया। और वे लगातार जो भी जितना भी था, मैंने भी जितना सेवा करने का, जितनी मेरे को कोशिश हुई, मैंने मैक्सिमम दिन रात नरवाना हल्का की सेवा करने की कोशिश की। विधायक साहब, एक सवाल करूंगा आपसे। सोमनाथ आपके एक मुद्दन बनता है, और जितना आपका विरोध हुआ उतना ही निखर कर आप एक जनता के बीच में आए, तो इसके लिए आप किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? इसका एक तो इससे जो ये घड़ी थी, आप समझ सकते हो, तो इससे बड़ा इल्ज़ाम चरित्र पे भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीति की भी, मेरा तो भविष्य, मेरा तो परिवार ही खत्म करने वाला काम कर दिया, बर्बाद करने वाला काम कर दिया। 33 जना लगा लो वो एलिगेशन मुझे अपनी न्यायपालिका कानून पे और परमपिता परमात्मा पे पूर्ण विश्वास था कि भाई, अगर हम कहीं दोषी जिन्होंने लगाया तो दोषी हैं, तो हमको जरूर सजा मिले। विधायक साहब, कुछ भावुक भी नजर आए आज आप। इस भावुकता के पीछे क्या दिल के अंदर कोई ठेस थी जो जनता के बीच में आज आपने रखी? भावुकता का तो देखो, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। इतना बड़ा एलिगेशन लगा कर मैं, मेरे नरवाना की जनता, मेरे परिवार इस संकट में मेरे इस तरह साथ खड़े हैं एकदम। पूरे नरवाना हल्का में पूरा जितना भी है मेरा परिवार में, कोई भी ये नहीं कह सकता कि वे जो हमारा विधायक हमने चुना कि भी इस तरह की प्रवृत्ति का है। इसमें एक बात लगाओ, मेरे परिवार में मेरी घरवाली, मेरा साला, मेरा पीए और वाहन चालक ड्राइवर और एक बबलू एमसी, इस तरह की और लगाया जो इल्ज़ाम लगाया। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों को पता कि संसार में जो जीवन साथी होता है, वो हर चीज़ बर्दाश्त करता है। आदमी इसका घर वाला से कितनी बड़ी गलती करते है, उसको सब बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ऐसा कोई बर्ताव या कोई गलती करता है तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर उन्होंने तो मेरे घर वाले पे भी इल्ज़ाम इतना लगाया, तो इतना है लगाने के बाद भी ये सब सोचते हैं कि भाई सब राजनीति से प्रेरित मामला था। ये षड्यंत्र रचा गया था कि भाई कभी वे रामनाथ को उलझाने के चक्कर में इसके घर वाले का फार्म न भरते। विधायक जी, विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। और एक बात बाबू को होने का, जैसे बाबू ने कहा, जब मेरा इतना मान सम्मान, जिन्होंने कहा कि वे निर्माण में नहीं बढ़ेगा, वो तो जेल में है। और एक छोटा सा मैसेज पर जैसे में कानून ने अपना काम किया, निष्पक्ष जांच की, एसआईटी टीम गठित करी, महिला थाना चीफ, एसपी, बड़े बड़े अधिकारी इसके अंदर थे। उन्होंने जांच की, जांच में सब जो पाया, निराधार पाया, जो उठा पाया। तो जब आए मैं और मैं यहाँ नरवाना आए,
मेरा नरवाना की जनता आज भी इतना, जिसे मैंने कहा था कि नरवाना की जनता इसको निकाल चुकी है, इसके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो भावपूर्ण स्वाभाविक है कि मेरे इतना आज आप लोगों ने खुद देखा है कि मैंने एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, और कार्यकर्ता सम्मेलन, आप इस चीज़ के खुद गवाह हो कि आज आपने खुद देखा कि भाई नरवाना की जनता, जो नरवाना का प्यार प्रेम मेरे है, बल्कि पहले से मेरा नरवाना से बल्कि ज़्यादा बड़ा है, कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा नरवाना जो आरोप लगाया, तो जनता ने मेरा ऊपर इतना विश्वास था, इतना प्यार दिया, तो भाव कौन है कि मेरे परिवार मेरा सुख महाराज भी खड़ा है। तो जब उन्होंने मैंने देखा कि मेरे लिए इतना प्यार प्रेम है, इतना जो ये सारे में जब आए, इतने रोड़ा पे ट्रैक्टर, जमींदार से लेकर किसान तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, 36 बिरादरी की जितनी थी, हमारे बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, नौजवान साथी, युवा जस्ता भाई को इतना खड़े, तो स्वाभाविक है कि मुझे लगा कि देखो मेरा परिवार कितना टले, मेरा हल्का देखो कितना मेरे को प्यार प्रेम, कितना आशीर्वाद देने के लिए, तो स्वाभाविक है। और इतना घिनौना लगाने के बाद भी मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो वहाँ भी कहा कि वे जो ये लगाया है, हम तो अपने नरवाना, मेरे परिवार में क्लीन चिट लेके अपना परिवार नरवाना हल्का में आए हैं, और यही कहा कि वे उन्होंने तो हमारे साथ किया, उनको उनका हिसाब किताब आपने जनता ने जवाब देना वैसे से। तो जी, आज विधायक जी, आज अगर जनसलाह देखकर आपको क्या लगता है कि कल आपको टिकट मिले या फिर नहीं भी आप चुनाव लड़े, कितना कॉन्फिडेंस आपका देखो बढ़ेगा? एक बात बताऊँ, जो ये प्रोग्राम था, ये किसी पार्टी का नहीं था, ये आपने देखा किसी के ना कोई झंडा था, ना किसी का डंडा था, ये सिर्फ एक नरवाना मेरे परिवार का प्रोग्राम था, मेरे कार्यकर्ता सम्मेलन था। उनको आने वाला जो ये चुनाव है 2024 का, तो उसके लिए बार बार सारे कार्यकर्ता ये कहते थे कि क्या करना है, क्या रणनीति में किस तरह के, तो इसीलिए मैं तो कार्यकर्ता सम्मेलन में आया था, लेकिन कार्यकर्ता नरवाना परिवार की जनता ने तो उस कार्यकर्ता सम्मेलन को रैली की बजाय उसको रैला, इतना आप लोगों ने खुद देखा कि जन सैलाब कैसे होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मेरा नरवाना हल्का इतना प्यार प्रेम, बड़े बुजुर्ग और आशीर्वाद देने के लिए, इतने गर्मी में भी, जबकि 10 बजे का प्रोग्राम था और आप लोगों ने देखा वहाँ 3 बज गए, और कितने लोगों में उत्साह था, कितने उसमें खुशी थी, कि आप खुद मेरे पत्रकार और बंधु भाई जितने भी सब अंदाजा इस बात से लगा सकते हो। मैं तो खुद भी, एक दो पत्रकार भाई ने सवाल किया कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या है, मैं खुद नहीं कहूँगा, आप खुद एक पत्रकार हो, आपको जनता आने लग रही है, इसके जमींदार भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, 36 बिरादरी का सब आए हैं, तो आप इनसे खुद पूछो, तो इनसे जवाब खुद आपको मेरे से बेहतर वो दे। विधायक जी, एक सर्वे में आपका नाम सबसे ऊपर आया था, और अगर बीजेपी या फिर कोई और पार्टी आपको टिकट देती है या आप निर्दलीय निर्दलीय लड़ते हो, तो कब तक आप नामांकन भरोगे? देखो, दैनिक भास्कर ने पूरा 90 के 90 हरियाणा प्रदेश में सर्वे करवाया, और सर्वे में पूरा हरियाणा प्रदेश में, चाहे कोई भी कितना बड़ा नेता हो बीजेपी का, उसका किसी का 40, किसी का 32, किसी का 35, 36, 37, 38 इतने का आया हुआ। लेकिन नरवाना का जो विधायक, जो नरवाना की जनता ने चुना है, उसका सबसे ज़्यादा 49% आया है। ये आप लोगों ने भी देखा है, ये कोई मेरा खुद का नहीं सर्वे नहीं था, ये पार्टी द्वारा उन पे सर्वे करवाया है, और जनता से रूबरू रू के हल्का में जाके सर्वे हुआ है, और ऐप लोड किया था, जिसको भी जो है, जो जनता ने जिसका बटन दबाया, जिसको यस किया, जैसे उन्होंने दिया था सर्वे में, भाई ये इतने परसेंट इसका, किसको लाइक करते हो, तो डॉक्टर तवर सिंह जी को करते हैं, कृष्ण बेदी जी को करते हैं, रामनाथ सुधागड़ा करते हैं, कितने परसेंट करते हैं, अन्य को कितना करते हैं, और जनता ने अपनी तरफ से अपना खुद अपना व्यू दिया है, उसके ही 49% पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऊपर आया है। रही बात टिकट की, टिकट का पार्टी का काम है, किसको लड़ाना है किसको ना लड़ाना, वो पार्टी का काम। विधायक जी, ऐसा पहली बार हुआ कि निर्माणा में अब तक किसी भी पार्टी ने कोई टिकट घोषित नहीं किया, जबकि और हल्कों में कर दिया, क्या कारण मानते हैं? देखो ये तो वही बता सकते क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, मैं तो अपना, जैसे मेरे पे ये लगाए थे, हम तो अपने परिवार में हैं, नरवाना हल्का की जनता में पहले भी उसी भी समाज सेवा की है, और हल्का में जितने मैंने काम करवाए हैं, लगभग 850 करोड़ के लगभग डेवलपमेंट वर्क करवाए हैं 36 बिरादरी के, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, खेत का हो, खलिहान का हो, चाहे सुंदरीकरण का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे बिल पावर, चाहे रोड का हो, चाहे पानी का हो, डग्गी वाटर कोर्सेज वो करवाए, खाल करवाए हैं, जमींदारों को जो टेल तक पानी जाए, हर तरह के बहुत इतने मतलब जनहित की
जनता के लिए इतने काम किए हैं, उन कामों को देखते ही, विकास को देखते हुए, तो ये सब कुछ उसी के आधार पे है, क्योंकि पब्लिक चाहती है भी उनके सुख दुख के में बीच में रहे और काम करे। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ हमारे साथी हैं, कुछ वर्कर हैं, कुछ या किसी भी लगाओ, कुछ ये कहते थे कि वे विधायक जी हल्का में कम, और कई बार फ़ोन कम उठाते हैं, लेकिन कई बार बिजी शेड्यूल हो गए तो फ़ोन में ऐसी भी दिक्कत आती है, मैं मानता हूँ कई बार, क्योंकि जो हमारा नरवाना हल्का है बड़े बड़े लीडरों का रहा है, उन्होंने पीएसीए से मज़ा नहीं आता फ़ोन करने। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर दिए नरवाना की जनता ने, हरियाणा जी में, तो वो सीधा बात करते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, जब आपने वोट दे के बनाया है, चंडीगढ़ से काम होना है, चंडीगढ़ बैठ के ही आपने वोट दिया भी चंडीगढ़ जाए, वहाँ बैठ के जो नरवाना हल्का की जनता के डेवलपमेंट पर से जो समस्या हैं उनको समाधान कराए, उनके काम कराए। विधायक जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला किसी भी इस कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का झंडा वंडा नहीं था, तो फिर भी आपने मंच के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर की काफी तारीफ की है। देखो, किसी का झंडा डंडा नहीं, तारीफ इसलिए की है कि जब हमारा गठबंधन था सरकार का, ठीक है, जजपा भारतीय जनता पार्टी का है, और उसके बाद 2 साल कोरोना आंदोलन में गए, ये सारा संसार उस टाइम दुखी था। और उसके बाद जब मेरा माननीय मेरे पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से हमारे, चलो परिवार की बात है, सब जितना बड़ा परिवार होता है एक दूसरे का मनमुटाव चलता रहता है, लेकिन फिर भी मैंने काम की, नरवाना की जनता ने वोट दिए हैं काम करवाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, तो मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बताया भाई मेरे नरवाना हल्का की समस्या ये काफ़ी दिनों से है। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितने काम दिए, जितनी भी नरवाने की समस्या इनको बताई, तो संज्ञान में लेते उन्होंने सारे काम किए। तो 850 करोड़ रुपये को एक विधायक की बस की बात नहीं होती काम करना। अब किसी ने कर करो, तो एक आपका विधायक जो आपने सोचे कितना कैलिबर है, किसके सीएम से कितना कॉन्फिडेंस में आके आप कल कहेगा कितना समस्याओं का समाधान करा से, कितने काम करा से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने अपने कैलिबर दिखाया और अपना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कॉन्फ्रेंस में लेकर उनसे समस्या का समाधान किया, और उनका अब भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा और करता हूँ कि उन्होंने कि जो भी नरवाने की समस्या को जो हमने अवगत कराया, उन्होंने बिल्कुल एक टॉप क्रिएटिव लेकर सारे काम करवाए हैं। तो देखो, काम करवाए हैं तो वो तो मैं तो बता ही रहा हूँ। आज सर, आपने चुनावी दौर शक्ति चल प्रदर्शन किया है और किसी भी पार्टी ने अभी तक तो नरवाने तक घोषणा नहीं की, आपको बीजेपी, इनेलो, जेजेपी दोबारा मौका देती है या कांग्रेस, तो क्या आप तैयार हैं उन पार्टियों को लेकर? देखो, जो आज मैंने मंच के माध्यम से भी सभी को कहा, आप भी सभी वहीं थे, कि भाई जो भी मेरा नरवाना हल्का की जो जनता कहेगी, अभी हमें 11 तारीख को जितने भी कमेटी बनाएंगे, जो भी पूरा हल्का के लोगों के जो भी वो जो फैसला करेंगे, वही उसके द्वारा ही हम अगला कदम मतलब ये उठाएंगे। कहा जा सकता है कि 12 तारीख तक आप नामांकन कर देंगे अगर देखो, जनता अगर जनता मेरी जो नरवाना हल्का की या जो कमेटी बनेगी, जो कोई आदेश देगी भाई क्या करना कैसे करना, तो उसके हिसाब से हम अगर सर, चुनावी दौर चल रहा है, आम जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं तो चुनाव जनता से ये कहूँगा भाई किसी के लोभ प्रलोभ में ना आए, और अपना जो मत का जो वोट का प्रयोग है वो अवश्य करें, और शांति प्रिय और भाईचारा बना के अच्छी तरह से वोट का प्रयोग करें, अच्छी सरकार ले, अच्छा आदमी को चुने और भाईचारा को बना के रखे, और मत जरूर करो, वोट पोल जरूर करो, ये उसे एक अच्छे आदमी को चुन के भेजो। अपना वोट का इसीलिए अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, तो हर आदमी अपना वोट अच्छी, मतलब उसको वोट पोल करना चाहिए, और शांति प्रिय करो, भाईचारा में कभी भी किसी का ना लालच में हो, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, किसी की ना बुकाई करो ना किसी की सुनवाई करो, कोई किसी का लोभ प्रलोभ में ना हो, शांति प्रिय मतदान करो।